हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। बट क्या है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 8.1 के ये दो क्वेश्चन रह गए थे। हुआ क्या था कि हम लोगों ने इन्हें अपलोड तो किया था बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग इसे अपलोड नहीं कर पाए। तो एट दी एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं तो हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसके जो 9 चैप्टर है, इसके बाद जो 9 चैप्टर है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के मतलब मे बी वो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। बट आपकी क्लास में जो दिया हुआ है वो कुछ करके टेक्नोमेट्रीज बेसिकल बेस्ड ऑन टेक्नोमेट्री प्रॉपर्टीज करके कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो उसको हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने जो सीखा ना वो सारी प्रॉपर्टीज का यूज किस चैप्टर में होगा, आने वाले 9 चैप्टर में होगा। ठीक है, उसको हम आगे से पढ़ेंगे। पहले हमारे ये 2 क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ, फिर हम इस चैप्टर से पूरा फिनिश हो जाएंगे। बट आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लगा लें, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा लें, जिससे होगा क्या कि आने वाला जो चैप्टर होगा ना वो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा जो 8th क्वेश्चन जो रह गया था वो है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल में है या नहीं। ठीक, तो चलिए हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, जो हमें गिवन डेटा है वो गिवन डेटा आप लिख लीजिए। गिवन डेटा क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक, तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अगर ये है तो इक्वल में हम लोग LHS इक्वल टू RHS लेके भी कर सकते हैं, वैसे हो जाएगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो हमें शो करना है कि इक्वल क्यों नहीं है, उसका रीजन हमें बताना पड़ेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा वो दिया रहता है उसी को हम लोग लेके चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्या, 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो 3 cot a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 cot a को लिख सकता हूँ cot a इज इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूँ। अब देखो कॉट क्या होता, हमारा कॉट क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता, तो कॉट हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वो कैसे आता, वो आता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो ये वाला जो पार्ट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या बनाता है, 10 बनाता है। अगर मैं जस्ट इसका रिवर्स कर दूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये मिलके क्या बना लेगा, कॉट बना लेगा कॉट। तो जो 4/3 है वो हमारा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। इतनी बात हमें क्लियर आ गई समझ में। अब इसके बाद मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस तरह के जो भी टिग्नोमेट्री, जो हमारी पूरी टिग्नोमेट्री होगी वो किस पे बेस्ड होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होगी। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल को अभी समझ लो, इससे होगा क्या, आने वाला जो चैप्टर हमारा 9 भी है ना वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैंने इसको ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया मैंने इसको, जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम उसी को कहेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये तो हर ट्रायंगल के लिए इक्वल होता है, क्योंकि आइसोसेलियस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का कोई भी ट्रायंगल हो, सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इन दो एंगल्स का सम, इसका और इसका, अगर ये 90 है ये 90 है तो इन दो एंगल्स का सम भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दो एंगल्स का सम क्या होता है, 90 होता है। तो इस वाले को मैंने क्या लेकर रखा, थीटा, तो ये बचेगा जो थीटा में से 90 में से थीटा को मैं माइनस करूंगा तो बचा हुआ एंगल क्या कहलाएगा, 90 माइनस थीटा, जो भी कुछ आ रहा हो। जैसे अगर ये मान लो, अगर ये 35 होता तो हमारा ये 55 होता है। इन दोनों को ऐड कर लो आप, 50 3 80 और 5 5 10 90,
इस तरीके से। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कॉट ए, एंगल ए, तो एंगल ए ये हमारा ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये हमारा बेस होता है जहाँ पे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हो, दोनों एंगल बन रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसकी सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हमारा बेस हमें क्या दिया हुआ है, बेस हमें दिया है ये है 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट 4 है, मतलब कोई जो भी यूनिट आपको दी हो 4 है, और हमारा ये परपेंडिकुलर क्या है, 3 है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस इसका होगा 5। 5 कैसे होगा, ये क्या है, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। अब वो ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं, देखो इसकी एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं, इसकी एक पाइथागोरस थ्योरम किसमें यूज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का जब अब हम लगाते हैं तो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, AC इसमें हाइपोटेनियस है, तो AC का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बेस क्या है, AB का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो पर BC हमारा क्या, परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और AB का मतलब बेस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो AC हमारा क्या आ गया, 9 और 16 ऐड करोगे जब आप आ जाएगा 25। तो AC जो आ जाएगा, AC को जब ये अंडर रूट है, स्क्वायर को आप उस साइड लेके जाओगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 यानी AC की इक्वल टू का आ जाएगा 5। इस तरह से ये 5 आया था। ठीक है, चलिए तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ गया, 5 आ गया। हमारा जो बेस हो गया, बेस हमारे पास क्या है, 4 है, परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, 5। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखना, अब इस वाले पार्ट का जो मुझे प्रूव करना है उसका मैं क्या ले लेता हूँ, LHS वाला पार्ट ले लेता हूँ। LHS वाले पार्ट में देखो, एक तो सिंपल था क्वेश्चन था, मेरे को इतना कुछ फाइंड नहीं करना पड़ता। LHS के लिए क्यों फाइंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो कॉट है इसका जस्ट मैं रिवर्स कर दूंगा तो 10 बन जाएगा, पर मुझे कॉस और साइन के लिए तो फाइंड करना पड़ता, कॉस और साइन के लिए मुझे फाइंड करना पड़ता, तो इसलिए मैं फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या लिखा, LHS वाला पार्ट मैं लेके चल रहा हूँ। LHS वाला पार्ट क्या है हमारा, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब जो हमारा कॉट होता, टेन जो होता है, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो मतलब जो वैल्यू यहाँ पर दी है इसका जस्ट मैं रिवर्स कर दूँ, 4/3 है, 3/4 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, 10 बन जाएगा। तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकल के, यहाँ से tan a की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, tan a जो आ जाएगा आपका, tan a आ जाएगा 4/3 था, 3/4। ठीक, 3/4 आ जाएगा आपका। अब देखिएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसी तरह नीचे वाले पार्ट का जो डिनोमिनेटर है उसका भी आप सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, क्योंकि पूरा डेटा मैंने यहाँ लिख के रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इसका क्या लूँगा मैं, 60 है, इसका मैं एलसीएम ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 1 का डिवाइड 16 में करूँगा 16 टाइम जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये चीज़ आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रह गया था, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक, तो आपकी क्वेरी आई थी कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, आप इसको भी सॉल्व करवाएं, इसलिए आपके डिमांड पर हम लोग इसको सॉल्व करवा रहे हैं। नहीं तो क्या है, इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद ऐसा नहीं होता कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग मतलब आपसे ना बने। ठीक, चलिए नहीं बन रहा होगा तो हम लोग खड़े हैं आपके लिए, तो आ जाएगा 16 + 9 अपॉन 16। ठीक, ये हमारा बन गया। अब 16 में से आप 9 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 16 - 9 आपका आ जाएगा 7/16, 7/16 आया, और इसको ऐड करोगे तो 25/16 आ जाएगा।
अब देखो मैंने बताया था इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 25 अपॉन 16, सॉरी 7 इंटू 16 आएगा ये, 7 इंटू 16 और इंटू 16 इंटू 25, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया आपका 7/25। ये हमारा LHS वाला पार्ट आया, मतलब ये वाला पार्ट मेरा क्या आया 7/25। ठीक, अब उस वाले पार्ट को भी देख लेता हूँ क्या वो इसके इक्वल में आ रहा है। अगर इसके इक्वल में आ रहा है तो यस, जो हमें क्वेश्चन दिया है वो मतलब ये जो है वो सही है, ये इक्वेशन जो दी है वो सही है, इसका LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट दोनों इक्वल आ जाता है तो यस हो जाएगा, नहीं तो नो नॉट हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं। ठीक, तो हमारा RHS वाला पार्ट क्या है, RHS वाला पार्ट आ गया आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा वो मैंने रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा हाइपोटेनियस क्या आया था, हाइपोटेनियस आया था 5, परपेंडिकुलर था हमारा 3 और हमारा बेस था 4। ठीक, ये था हमारे पास। ये क्या होता है कॉट, इसको लिखोगे आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा था 4 और परपेंडिकुलर था 3। ठीक, अब देखना साइन को निकालोगे आप, उस ट्रायंगल को दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। ये हो गया ABC, ये हमारा था 3 4 5, इस एंगल के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो कॉस क्या होता है, कॉस मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तूल, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉस। तो कॉस से क्या होगा मेरा, कॉस है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3। इसी तरह साइन निकाल लेता हूँ, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है आपका 4, इतना आपको दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। अब इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4/3 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू पुट कर दो 3/4 का स्क्वायर। ठीक, सॉरी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस क्या है 5 और ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर 5। ठीक, बेस है हमारा 4, हाइपोटेनियस है 5, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5, 3/4 आ गया। अब इसको कर लो सॉल्व, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का स्क्वायर आ गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। एलसीएम ले लो इसको फटाफट एलसीएम क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 16 माइनस 9 आप जब करोगे, 16 माइनस 9 क्या होता 7 होता, 7/25। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा जो था वो भी 7/25 आया और ये वाला पार्ट भी हमारा 7/25 आया। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है इक्वल में है, तो यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा इसमें वैल्यू पुट करते गए, साइन कॉस टेन, इन सभी की वैल्यू पुट करिए आपने और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमारा एक क्वेश्चन और रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी कर लेते हैं फटाफट। चलिए तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, सॉल्यूशन। इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A is equal to 1/√3, find the values of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C। अगर आप हायर क्लास में होते तो इसको देख के फटाफट पहचान जाते, क्योंकि sin A cos B प्लस cos A sin B sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है, और cos A cos B माइनस sin A sin B यानी cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है। ठीक, अभी हमें उस चीज़ पर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे वो सिलेबस में भी नहीं है। जब आप आगे आएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट एंगल एट बी। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनाऊंगा, बी पर बनाऊंगा। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC। तो राइट एंगल एट बी का मतलब ये है कि 90 डिग्री कहाँ पर होगा, बी पर होगा। ठीक, अब जो हमें गिवन डेटा है उसको लेके चलते हैं। गिवन क्या है, गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब tan क्या होता है, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो परपेंडिकुलर बेस आपका ये है। परपेंडिकुलर क्या आ गया, अब एंगल A के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। देखो पहले मैं एंगल A के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, एंगल A के रिस्पेक्ट में क्या है, अभी यहाँ पर tan A तो एंगल A के रिस्पेक्ट में दिया है ना, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, इसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। और बेस क्या होगा, बेस हमारा ये होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा क्या होगा, √3 होगा। ठीक, हाइपोटेन्यूस मुझे फाइंड करना होगा। इसका हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, 1 + 3, यानी इसका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 2। कैसे आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे आप, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, या कितना आया, 4 आया। तो h कितना आ जाएगा, ये पावर 2 है, उस साइड जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, √4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक ठीक, समझ में आ गया। अब देखिएगा, परपेंडिकुलर जो है 1 है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा √3 है, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारा 2 आ गया। इतना डेटा हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है, पहला सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, sin A cos C। देखो पहले हम इन लोगों का इनका चीज़ का डेटा निकाल देते हैं। पहले मैं साइन को निकाल देता हूँ, A के साइन A में भी निकाल देता हूँ और cos A को भी निकाल लेता हूँ, तो इससे चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। यहाँ देख लेते हैं, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, हमारा 1 है, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है 2। इसी तरह cos A आप फाइंड करेंगे। अब cos देखिए, cos A फाइंड करेंगे, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ से देख लो, ये लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो cos क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है √3, हाइपोटेनियस है 2। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, 1/2 हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, √3/2 हो गया। इसी तरह आप निकालेंगे, अब एंगल C के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल C भी है ना, cos C है और sin C भी है। ये cos C है, ये sin C है, तो ये दोनों डेटा और मैं फाइंड कर लेता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ sin C। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, एंगल जब C के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी, अब ये बेस नहीं रहेगा, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अभी क्या था, अभी एंगल A के रिस्पेक्ट में निकाल रहा था तो परपेंडिकुलर उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड थी, और जहाँ पर ये दोनों एंगल बन रहे थे वो क्या थे, बेस था, और हाइपोटेनियस हमारा दोनों में केस में सेम ही रहता है। तो देखना
अब मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो ये बेस नहीं रहे कि क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये दो एंगल अब कहाँ बन रहे हैं, इस लाइन पे बनेंगे, तो ये क्या बनेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। ये हमारा था 1, तो साइन से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, पहले परपेंडिकुलर ये था, अब परपेंडिकुलर ये हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और एंगल सी के रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या आया हमारा √3, हाइपोटेन्यूज क्या आया 2 आया। इसी तरह कॉस सी निकाल दीजिए आप, कॉस सी होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। पूरा डेटा निकल चुका है, बस अब कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो देखो पहले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कॉस सी। अब बीच में कुछ नहीं है तो ये दोनों इंटू में रहता है, मतलब ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है। कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3/4 बना। अब क्या करना है, अब इसका कुछ नहीं, एलसीएम ले लूँ, 4 आ गया एलसीएम, ऊपर भी बन जाएगा 1 + 3 मिलके क्या बना लेगा 4/4 बना लेगा। ये कैंसिल होकर इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा इसका जो आंसर आया वो आया 1। ठीक, अब इसका सेकंड वाला पार्ट देख लो, यहीं करवा देता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, हमारा जो कॉस है, कॉस है क्या है √3/2, कॉस सी क्या है 1/2। ये कॉस है इंटू कॉस सी हो गया, कॉस ए √3/2 हो गया, कॉस सी हो गया 1/2 माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए क्या है 1/2, साइन सी क्या है √3/2। देखो वैल्यू सही पुट करिए क्या, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, सही है, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, हो गया। सॉल्व कर लो, ऊपर बनेगा √3/4, ये बन जाएगा √3/4, ये प्लस का है √3/4, ये माइनस का है √3/4, कैंसिल होके क्या बन जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, मतलब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा जो जिसके सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लें, वो भी आप तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन जाता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, साथ बने रहिए। अब हम लोग जो है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब अब इसके बाद आप देखेंगे, ये कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे इसलिए मैंने आपको करवाया, वही बताया था मैंने आपको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर 9 पर, क्योंकि वो चैप्टर जो 9 है वो पूरा टेक्नोमेट्री पे बेस्ड है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही, कोई किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका पूरा सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आपका काम क्या रहेगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों का यार कभी कभार मोबाइल आप हाथ में ले ही लेते हो, तो उनका मोबाइल हाथ में लेने के बाद क्या करोगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और उसको भी बता दो कि भैया यहाँ पर ये पढ़ा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।